Welcome back to SK1 and we are back again with another video of mine and आज हम लोग L'Hopital's rule को यूज़ करेंगे कुछ लिमिट्स इवेल्युएट करने के लिए एंड विल फाइनली सी कि कैसे रूल काम करते हैं। नाउ आई पर्सनली बिलीव कि आप मैथ में या फिर फिज़िक्स में, सो व्हेनेवर आई से मैथ मेरा ऑफन मतलब होता है फिज़िक्स में भी। जब मैं फिज़िक्स कहता हूँ सो आई ऑफन मीन दैट दीज स्ट्रैटेजीज ऑल्सो वर्क इन मैथ। कि आप मैथ में आपने कितना भी पढ़ लिया, कितने भी लेक्चर्स देख लिए, जब तक आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लगाया यू डोंट अंडरस्टैंड इट। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में L'Hopital's रूल कवर किया था, नो मैटर हाउ मच यू रेड इट, आपने इसका प्रूफ देख लिया, आपने समझ लिया, आप या फिर एटलीस्ट यू थिंक कि आपने समझ लिया कि L'Hopital's रूल इन केसेस में काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, या आपको एसम्पशंस लेने पड़ेंगे। एसम्पशंस इन दी सेंस कि ये गिवन कंडीशंस है तो L'Hopital's रूल अप्लाई होगा। नो मैटर हाउ मच यू नो अबाउट इट, यू डोंट ट्रूली अंडरस्टैंड L'Hopital's रूल जब तक आपने उसे यूज़ नहीं किया है। एंड दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी एक्चुअली टू लर्न फिजिक्स और टू लर्न मैथमेटिक्स। You don't really get to understand what relativity is जब तक आपने खुद आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, या फिर हाउ नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स वर्क्स जब तक आपने खुद श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं किया। सो यू नीड टू डू दैट। तो वैसे इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में विल पुट L'Hopital's रूल टू यूज़। एंड पहली चीज़ वी आर गोइंग टू सी, पहले हम लोग फिर से देख लेते हैं कि किन केसेस में ये रूल क्या काम करते हैं एंड ये रूल एक्चुअली है क्या। And then according to that we'll pick certain limits and उन्हें evaluate करने की कोशिश करेंगे। तो ये rule basically है that the limit as x approaches a, all right, of some function f of x over g of x is equal to the limit as x approaches a of f prime of x over g prime of x if and only if f at a equals g at a and equals 0 or infinite। अब देखो, ना कि आप सिर्फ L'Hopital रूल यूज़ कर सकते हो जबकि ये दोनों ज़ीरो हैं एंड या फिर ये दोनों इन्फिनिटी है। इनफैक्ट ये रूल सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों ज़ीरो हैं या फिर ये दोनों इन्फिनिटी हैं। अगर ये दोनों ज़ीरो या दोनों इन्फिनिटी नहीं है, सो नॉट ओनली इज़ इट यूजलेस टू ट्राई टू यूज़ द L'Hopital's रूल, क्योंकि उस केस में लिमिट डायरेक्टली आप इवेल्युएट कर सकते हो थ्रू प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, लेकिन ये रूल इनएप्लीकेबल होगा, ये रूल यूज़ करना करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने प्रीवियसली इस थ्योरम को डिराइव करने की कोशिश किया, प्रूव करने की कोशिश किया, तब इनफैक्ट हम लोगों ने बेसिकली देखा कि वहाँ पे हमें एक असम्पशन लेना पड़ा, वहाँ पे हमें ये अस्यूम करना पड़ा कि f at a एंड g at a किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। एंड देन ओनली डिड वी अराइव एट L'Hopital's रूल। मतलब ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि या तो f at a एंड g at a दोनों इक्वल हो ज़ीरो के या फिर दोनों इक्वल हो इन्फिनिटी के। ऑलराइट, नाउ विल सी कि जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था दैट द लिमिट एज x अप्रोचेस a sin x ओवर x, दो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से तो हमें ज़ीरो और ज़ीरो मिल रहा, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट रिजल्ट, क्योंकि हमें पता नहीं है ज़ीरो बाई ज़ीरो है क्या, इज़ इट ज़ीरो और इज़ इट इन्फिनिटी, हमें नहीं पता। इट मे बी वन, जो कि हमें पता है कि इस केस में ये लिमिट वन मिलता है, तो हमें पता है कि वेल दिस इज़ इक्वल टू वन। प्रीवियस केस में भी, प्रीवियस वीडियो में ये रिजल्ट तो डिराइव हो गया था। इनफैक्ट जब हम लोग साइन एक्स एंड कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे तब एक प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक वेव पॉइंट से हम लोगों ने देखा था ये साइन एक्स ओवर एक्स वन क्यों होता है एंड कॉस एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स वन क्यों होता है, राइट। तो ये बेसिकली कॉस एक्स माइनस वन, सॉरी ये ज़ीरो क्यों होता है, तो ये ज़ीरो हो गया या परफेक्ट। तो ये भी हमें पता है कि ये नंबर ज़ीरो के इक्वल होता है। इस लाइक वाई, जब हम लोगों ने साइन एक्स एंड कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया वैसा फ्रॉम अ ट्रिग्नोमेट्रिक वेव पॉइंट ये ज़ीरो के इक्वल क्यों होता है एंड ऑल्सो दिस। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने L'Hopital's रूल से भी ये इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया। एंड हाउ अबाउट दिस, वेल आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे इसका किया आपको क्लियरली पता है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से cos 0 1 होगा, ये चीज़ 1 हो जाएगी, 1 माइनस 0
0 तो न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो आपने इंस्टेड क्या किया, आपने लिया द लिमिट एज x अप्रोचेस 0। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दो, x का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाले को sin x का माइनस हो जाएगा माइनस sin x, राइट। ओवर में क्या हो गया, ओवर में 1 हो गया, इससे 0 पुट करो, -0 दैट इज 0, राइट। सो ये एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड से आएगा क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव है, मतलब अगर x की बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्लियरली ये पता है कि ये नेगेटिव, एक नेगेटिव ऑफ अ वेरी स्मॉल वैल्यू आएगी। मतलब आप हमेशा जैसे लिमिट ले रहे हो इसे पॉजिटिव साइड से या फिर नेगेटिव साइड से, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव साइड से या फिर नेगेटिव साइड से आओ तो भी ये जो लिमिट इक्वल होगा एक नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन जिससे भी डील कर रहे हो। लेट्स कम टू सम न्यू रिजल्ट जो कि हम लोग इससे देख सकते हैं। हाउ अबाउट लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 0 ऑफ, हम लोग कर लेते हैं x एक्सपोनेंशियल x, नहीं x एक्सपोनेंशियल x दैट वुडंट बी यूजफुल एट ऑल, हम लोग कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल x ओवर x स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सपोनेंशियल x ओवर x स्क्वायर, यप दिस इज गुड। इस चीज़ को कैसे इवैल्यूएट करोगे, इस पर्टिकुलर लिमिट को। नाउ दिस इज सम रियली इंटरेस्टिंग थिंग राइट हियर, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सीधे 0 को पुट कर दिया, सो दिस इज लाइक एक्सपोनेंशियल 0 ओवर में x स्क्वायर, नो दिस इज लाइक गोइंग, अगर मैंने यहाँ पे सीधे पुट कर दिया तो ये तो अभी भी e के इक्वल हो गया, तो ये मुझे फिर भी इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कम, लेट मी, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कम अक्रॉस सच अ लिमिट जहाँ पे एक्चुअली ये यूज़ होगा, जहाँ पे आप एल हॉपिटल्स रूल यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टेंट में क्या करूँगा, वी कैन ऑलवेज गो फॉर समथिंग लाइक लिमिट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर में x का स्क्वायर। जब अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है एंड मुझे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करना है एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल x ओवर x स्क्वायर। प्रीवियस केस में अगर इसी फंक्शन में वी हैव टू इवैल्यूएट इट एज द लिमिट x अप्रोचेस 0, तो आपको क्लियरली यहीं से पता चल जाता है इनफाइनाइट रिजल्ट होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0, तो क्लियरली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से पता चलता है एक्सपोनेंशियल 0 क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू e ओनली विच इज 2.7183 ओवर में यहाँ पे 0 हो गया, सो इट इज सर्टेन नेचुरल नंबर, नॉन जीरो नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई में 0, सो दैट इज इन्फिनिटी। दिस थिंग इज अ लिटिल ट्रिकी, व्हाई, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी को सब्स्टिट्यूट किया एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी, अब देखो इन्फिनिटी, अब देखो एक्सपोनेंशियल, ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, एलिमेंट्री नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, इट इज़ ग्रेटर देन 1, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1। क्लियरली आपको पता चलता है कि किसी भी ऐसे नंबर के लिए किसी भी नंबर पे रेस किया, प्रोवाइडेड दैट जिस नंबर पे रेस किया वो नंबर खुद पॉजिटिव हो, तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट सर्टेनली मिलेगा, आपको एक ज़्यादा बड़ा रिजल्ट मिलेगा। इफ़ दिस नंबर इज़ नेचुरल एंड इट इज़ पॉजिटिव एंड दिस नंबर इज़ will also positive any such number, तो आपको क्लियरली पता है you'll get a bigger result than this number itself। यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी कर रहे हैं, मतलब एक नंबर है उसे इन्फिनिटी टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलना चाहिए, इन्फिनिटी ही मिलना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा, बिकॉज इट इज 2.7183 को मैं 2.7183 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बार बार, कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये तो इन्फिनिटी हुआ। ओवर में एक्स स्क्वायर, ये क्या है, मैंने इन्फिनिटी को खुद से मल्टीप्लाई किया, इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी, ये भी क्या, ये भी इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे तो हमें मिल रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, दैट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। कैसे, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो मैंने क्या कर दिया, इससे कर दिया लिमिट एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, इस चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ओवर में इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। डेरिवेटिव हमेशा किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जो वेरिएबल कोई भी नंबर को अप्रोच कर रहा है, ये जो वेरिएबल हम लोग चेंज कर रहे हैं मेकिंग इट अप्रोच सम वैल्यू, जैसे इस केस में x अप्रोच कर रहा है किसी भी नंबर को, तो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है, इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे देखो अनदर केस, अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैसे, अब अगर मैंने रख दिया एक्सपोनेंशियल ऑफ x, यहाँ पे मैंने x की जगह रखा इन्फिनिटी, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी। जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने देखा एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये हो गया इन्फिनिटी। ओवर में क्या,
ट्वाइस ऑफ इन्फिनिटी, मतलब मेरे पास इन्फिनिटी है, मैंने उसे खुद से ही ऐड कर दिया, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या है इन्फिनिटी, तो फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, मतलब एल हॉपिटल्स रूल डजंट वर्क। वेल इस रूल को हम लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मैंने इस चीज़ को इवैल्यूएट किया तो ये तो इसके इक्वल है, लेकिन इससे हमें रिजल्ट मिला नहीं है, इससे हमें फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। तो मैंने क्या सोचा दैट वेल फॉरगेट दिस कम्प्लीटली, मैंने ये तो स्टैब्लिश कर दिया कि ये इसके इक्वल होगा, अब इसे कम्प्लीटली भूल जाओ। इस चीज़ की अगर मेरी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है तो मैंने कहा दिस इज सम फंक्शन आई ऑफ एक्स, दिस इज सम फंक्शन g ऑफ x, नाउ h ऑफ x, ऑलराइट। तो ये हो गया i ऑफ x, ये हो गया h ऑफ x। लिमिट एज x अप्रोचेस a, i ऑफ x ओवर h ऑफ x, मुझे एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, मतलब मैं इसे किसके इक्वल लिखूंगा, लिमिट एज x अप्रोचेस a, i प्राइम ऑफ x ओवर h प्राइम ऑफ x, क्योंकि ये f एंड x g के लिए वैलिड है, मतलब कोई दूसरे फंक्शन i एंड h के लिए भी वैलिड है। मतलब मुझे पता चला कि दिस लिमिट एज x अप्रोचेस 0 i x ओवर h x इज इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेस 0 i प्राइम x ओवर h प्राइम x। i खुद f प्राइम एंड h खुद g प्राइम है, मतलब i प्राइम क्या हुआ f डबल प्राइम एंड h प्राइम क्या हुआ g डबल प्राइम, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट x अप्रोचेस a f डबल प्राइम ओवर g डबल प्राइम। मतलब अगर मैं इसको इसके इक्वल लिख देता हूँ एज पर एल हॉपिटल्स रूल एंड मुझे इससे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, तो इसको मैं इसके किसके इक्वल लिख दूंगा, द सेम लिमिट, लेकिन इस बार f प्राइम की जगह अब f डबल प्राइम g डबल प्राइम, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो f ट्रिपल प्राइम g ट्रिपल प्राइम। तो हम लोग ऐसे करते रहते हैं, डेरिवेटिव्स लेते रहते हैं जब तक डिटर्मिनेट फॉर्म ना मिल जाए। यहाँ पे फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म मिला तो मैंने क्या कर दिया, इस चीज़ को कर दिया फिर से ऊपर एंड नीचे का डेरिवेटिव। सो लिमिट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव फिर से एक्सपोनेंशियल x ओवर में 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2। अब देखो दिस इज अ डिटर्मिनेट फॉर्म नाउ, क्यों, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर मैंने e पावर x में x की जगह इन्फिनिटी रख दिया तो ये हो गया इन्फिनिटी, ओवर में यहाँ पे कहीं x है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो हम लोगों ने 2 लिख दिया, ये हो गया इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर 2, इन्फिनिटी ओवर 2, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करो, नाउ दिस इज एन ऑब्वियस रिजल्ट दैट इज इन्फिनिटी। अब देखो एक चीज़ क्या होगी, इन्फिनिटी ओवर 2 क्या एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, नो इट इजंट। क्या इंडिटर्मिनेट फॉर्म से 0 टाइम्स इन्फिनिटी, 0 ओवर 0 एंड इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि देखो आपने किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर को लिया एंड 0 से मल्टीप्लाई किया, एज आई गिव द एक्सप्लेनेशन इन द लास्ट वीडियो, तो आपको 0 मिल जाता है। लेकिन अगर आपने किसी भी नेचुरल नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो आपको इन्फिनिटी दे देता है। तो अगर आपने 0 एंड इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ से तो कोई सेंस बना नहीं, इसलिए यहाँ से आप बता नहीं सकते इसका आंसर 0 होगा या फिर इन्फिनिटी, या फिर मे बी उसके बीच कोई नंबर। वैसे ही किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे आपको इन्फिनिटी मिल जाते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपको 0 मिल जाते हैं। तो अगर 0 एंड 0 को डिवाइड कर दिया, सो इट्स लाइक व्हाट नंबर आर यू गेटिंग, यू कांट टेल। द सेम कैन बी सेड फॉर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ नंबर सो अनरीचेबल, सो बियॉन्ड अस, मतलब बाय डेफिनेशन इट इज़ दैट नंबर हम लोग इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते। सो इट इज़ सो बियॉन्ड अस कि हम लोग उससे इवैल्यूएट नहीं कर सकते, उससे कितना भी आप पीछे आ जाओ तो भी आप इन्फिनिटी पे ही रहोगे, राइट। सो वी से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज व्हाट, इट इज़ अगेन इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माई बैड, दैट वुड बी लाइक अनडिफाइंड, उससे अनडिफाइंड, उससे भी अनडिफाइंड कहेंगे। क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि आप इन्फाइनाइट स्टेप्स अहेड हो एंड आपने इन्फाइनाइट पीछे आ गए। क्या अब आप 2 पे एंड करोगे या फिर 4 पे एंड करोगे या फिर 5 पे या फिर 0 पे, आप कहाँ एंड करोगे, यू कांट टेल। सो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से आज से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इन्फिनिटी ओवर 2, आपने इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड किया, क्या आपको नंबर मिला, इसलिए कभी भी इन्फिनिटी पे ही हो आप, तो ये भी इन्फिनिटी ही है। तो क्या इन्फिनिटी एक एक्चुअल रिजल्ट है मैथमेटिक्स में, इट इज़ एन एक्चुअल अ वैलिड रिजल्ट। यस, इन्फिनिटी आपको मिल रहा है, परफेक्टली वैलिड रिजल्ट है। ये जो मैंने आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताए, दीज आर नॉट वैलिड रिजल्ट्स। मतलब हमें मिल गया
जो ये जो आपकी क्वांटिटी है ये इन्फिनिटी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी का केस किया, यहाँ पे एक्स अप्रोचेस जीरो का केस किया, एंड दीज आर टू लिमिट्स जहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आते हैं। मोस्ट अदर केसेस में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो भी आप क्या करोगे, वेल इस फॉर्म में ऑब्वियसली मिल सकते हैं कि कोई नंबर आपके पास मान लो 2 हो गया, उस केस में हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस थिंग। लेट मी कंसिडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 2 एंड आई वॉन्ट टू कंसिडर द लिमिट एज एक्स अप्रोचेज 2। तो ये कैसे करोगे जब x 2 को अप्रोच करता है, लाइक यहाँ पे हर जगह 2 रखो, ये हो गया 4। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं -9 कर दूँ, -8 कर दूँ, सो द रिजल्ट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, अगर मैंने x अप्रोचेस 2 करा, सो दिस इज लाइक यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, 4 4 8, 8 माइनस 8 0, न्यूमरेटर 0 है, ओवर में डिनोमिनेटर x माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, तो 0 और 0 इनडिटरमिनेट रिजल्ट मिल रहा। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया कि x 0 या इन्फिनिटी को नहीं अप्रोच करता है, किसी नेचुरल नंबर 2 को अप्रोच करता है, लेकिन फिर भी आपको मिल गया कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, वेल आपने देखा ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है इसे कर दो डिफरेंशिएट, एंड सो आपको मिल गया 2x प्लस 2। ऑलराइट, ये हो गया 2x प्लस 2 ओवर में -2 x के रिस्पेक्ट में किया, एंड अब आप यहाँ पे पुट कर दो रिजल्ट। ये क्लियरली डिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि डिनोमिनेटर तो एक कांस्टेंट वैल्यू -2 ही है। तो यहाँ पे आपका हो गया 4 प्लस में 6, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -2, ये हो गया -3। मतलब ये लिमिट किसके इक्वल होगा, -3 के। सो द फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू, एक चीज़ देखो, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। व्हेन यू हैव x इक्वल्स टू, यू कांट डिफाइन वैल्यू। लेकिन ये जो लिमिट आपकी है, इस पर्टिकुलर लिमिट को जो हम लोग इवैल्यूएट किए, ये लिमिट -3 आती है डिस्पाइट की फंक्शन की जो वैल्यू है वो खुद अनडिफाइंड है। So that is exactly how you're finding this particular limit. That is how you go to do it. हो सकता है आपको एक 0 टाइम्स इन्फिनिटी का फॉर्म मिल जाए, इस लाइक उस केस में क्या करोगे, मान लो मैं एक 0 टाइम्स इन्फिनिटी का केस कंसिडर करता हूँ। लेट मी थिंक, अगर आपके पास यहाँ पे x हो गया एंड तो मैंने x अप्रोचेस 0 को ही कंसिडर किया, एंड यहाँ पे हो गया सम अदर नंबर जो कि आपको x से फंक्शन में इनफाइनाइट रिजल्ट मिलता है। इसलिए क्या करोगे आप x के साथ कि आपको इनफाइनाइट रिजल्ट मिल जाए, 1/x कर सकते हो, लेकिन उस केस में तो हम लोग x एंड x सीधे कैंसिल कर सकते हैं, कैन ट्राई दैट, लेकिन ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट फंक्शन विल बी दैट, इनफैक्ट अगर मैं x को इन्फिनिटी ही अप्रोच करा देता हूँ एंड आई टेक दी सेकेंड फंक्शन टू बी एक्सपोनेंशियल ऑफ x, तो एक आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ x मिल गया, एंड सो ऑलराइट, सो वो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, समथिंग लाइक द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया एक्सपोनेंशियल ऑफ x, एंड फिर आई टेक समथिंग which will be something like the natural logs. Natural logs still gives you really large results. Square root ही, the limit x approaches infinity. So this still doesn't seem like a very good example to me, क्योंकि I wanted here something जो कि आपको एक साइड में 0 दे दे, एक साइड में एक्सपोनेंशियल, एक साइड में इन्फिनिटी दे दे, एंड देन यू हैव अ 0 टाइम्स इन्फिनिटी का, वेल यू हैव अ 0 टाइम्स इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म, बट आई रियली कांट कम अप विद समथिंग लाइक दैट रिजल्ट राइट नाउ। सो आई विल जस्ट गो अहेड विद दिस। इस चीज़ को कैसे इवैल्यूएट करोगे, यहाँ पे तो एल हॉपिटल्स रूल लगेगा ही नहीं, so you don't even need L'Hopital's rule. It's like square root of infinity times में exponential of infinity. Infinity का square root infinity ही होता है, exponential of infinity infinity होता है, infinity times infinity infinity होता है। We didn't even need to use L'Hopital's rule क्योंकि एक indeterminate form है ही नहीं। What is the general rule for अगर you come across such a thing which I really can't come across right now? Well, the general rule for such situations is कि आपने क्या किया, well, if you have something like g of x times में f of x, the limit as x approaches a, and you want to calculate this limit, and आपको पता है कि g at a पे, आपको g at a पे क्या मिल रहा, ये 0 मिल जा रहा है, लेकिन f at a इन्फिनिटी हो जा रहा। It's like
g एट ए तो ज़ीरो है, एफ एट ए इन्फिनिटी, हाउ यू गोइंग टू इवेल्युएट इट? आप सिंपली क्या कर लो, मान लो आपके पास g ऑफ x है, इसे लिख दो g इनवर्स ऑफ x एंड डिवाइड करो बाई f, मतलब समथिंग लाइक लिमिट एज x अप्रोचेस 0 f एट x over g इनवर्स ऑफ x. सो व्हेन आई से g इनवर्स ऑफ x, मतलब ये है कि अगर g ऑफ x sin x है तो इसका मतलब ये नहीं sin इनवर्स ऑफ x, दैट इज एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसका रेसिप्रोकल. इनफैक्ट g इनवर्स ऑफ x इज अ रियली बैड वे टू राइट इट. g ऑफ x का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल. सिंस मैं g ओवर x को क्या लिख सकता हूँ, मैं g ओवर x को लिख सकता हूँ 1 ओवर g ऑफ x. तो ये हो गया 1 ओवर g ऑफ x को मैं लिखा g ऑफ x का इनवर्स, ये हो गया 1 ओवर g ऑफ x का इनवर्स. मैंने इसे ऐसे लिख दिया g ऑफ x इज 1 ओवर g ऑफ x का इनवर्स, तो g ऑफ x को मैं ऐसे ही सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गया f ऑफ x ओवर g ऑफ x का इनवर्स. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो जैसे x a को अप्रोच करता है, जैसे लिमिट होगा x a को अप्रोच करते हैं, आपको पता है g ऑफ x किस चीज़ को अप्रोच करते हैं, g ऑफ x अप्रोच करेगा 0 को, f ऑफ x तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो न्यूमरेटर में आपको इन्फिनिटी मिलेगा, ओवर में g ऑफ x अप्रोच करेगा किसको, 0 को, तो इसका इन्वर्स किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को. तो अब आपको क्या मिल गया, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म. तो ऑल वी हैव डन हियर इज कि मैंने इसे एज द इन्वर्स ऑफ द इन्वर्स लिख दिया, विच इज़ परफेक्टली वैलिड. एंड उस केस में मुझे पता चला कि जैसे न्यूमरेटर इन्फिनिटी हो जाते हैं बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ओवर में डिनोमिनेटर में g ऑफ x तो 0 होगा, तो इसका इन्वर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर भी क्या हो जाते हैं, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी हो जाते हैं. तो यहाँ पे एक इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म मिला. तो जब भी आपको 0 टाइम्स इन्फिनिटी का फॉर्म मिले, आपको क्या करना है, आपको ऐसे 0 ओवर 0 या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, g ऑफ x ओवर f इनवर्स ऑफ x हम लोग कर सकते थे. तो उस केस में g ऑफ x तो 0 होगा, f ऑफ x इन्फिनिटी होगा, तो f इनवर्स ऑफ x ये 0 हो जाएगा. तो अब ये 0 बाई 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म मिला, तो ऐसे कैसे भी कर सकते हो. एंड सिंस नाउ यू आर एबल टू डू दैट, इट इज़ एन इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 0 ओवर 0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी सॉर्ट. तब इसमें डायरेक्टली आप इनके डेरिवेटिव्स लेके, इनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स लेके इन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ यू यूज़ द एल हॉपिटल्स रूल इन दिस सिचुएशन. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को एल हॉपिटल्स रूल से आप ईजिली इवेल्युएट कर सकते हो. इस लाइक डेरिवेटिव्स लेने की बात है. वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज कि इन केसेस के लिए जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन से ये फॉर्म्स मिले, तब उन केसेस में एल हॉपिटल्स रूल आपको यूज़ करना है. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.